श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने वाणी की चर्चा चल रही थी। मैं पूछना चाहूँगा, कई दिनों से वाणी की बात हो रही है, आपको ख्याल होगा, ध्यान होगा। भगवान महावीर ने व्यक्ति और उसकी वाणी इस बात को बादल के द्वारा कहा। कैसे कहा कि एक बादल ऐसा है जो गरजता है और बरसता, एक ऐसा है जो गरजता है बरसता नहीं है, एक ऐसा है जो गरजता तो नहीं है परंतु बरसता, एक ऐसा है जो न तो गरजता है न बरसता। अब मनुष्य की बात करें और उसकी वाणी की बात करें। नीति शास्त्र में एक बात कही, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा अभिधीयते। इस संसार में तीन रत्न, वैसे रत्न बहुत हैं लेकिन तीन रत्न सबसे बड़े माने गए। पहला रत्न बताया जल, दूसरा बताया अन्न और तीसरा बताया वाणी। बंधुओं, जल की महिमा तो जितनी आप समझते हैं उतनी कोई नहीं समझता। जल कितना जरूरी है, जल की बात कितनी बड़ी है। जहाँ जल पानी की प्रचुरता है, बहुत आयत है, वे इसकी महिमा को क्या समझें। जहाँ जरूरत है उन्हें पता है कि पानी कितनी मूल्यवान वस्तु। एक बार एक राजा से एक महात्मा ने कहा था, पधारे जी, कृपा करो, पधारे। राजन, तुम जीवन में कुछ
भक्ति भजन किया करो, परमात्मा का नाम लिया करो। राजा इस बात की गहराई समझ नहीं सका और बोला, महाराज मेरे को राजकाज के काम से फुर्सत नहीं होती। मेरे पास इतने काम हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूं, नाम लूं, ये समय नहीं होता। महात्मा ने कहा, ठीक है, राज काम काज सारी अपनी जगह हैं, पर भगवान का नाम सबसे ऊंचा है। राजा बोला, जी नहीं, मेरे लिए तो राज काज काम ये पहले। महात्मा ने उसे समझाने के लिए कहा, राजन एक बात बताओ, तुम्हारे राज की कितनी कीमत है? बोला, जी राज की कीमत क्या क्या लगाई जा सकती है? राज की कीमत, मेरा इतना बड़ा राज्य, मेरा कोष, राज की संपदा बहुत बड़ी है, इसका अंदाजा कौन लगाएगा? साधु ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक सवाल किया, राजन ये बताओ, तुम कहीं जा रहे हो और वो इलाका रेगिस्तान हो, और कोई बात कल्पना करो, कोई ऐसी थी, जरूरी थी कि तुम जा रहे हो और काफी आगे तक चले गए, गर्मी का समय था, तुम्हें प्यास लगी और वहां कहीं भी पानी नहीं, और प्यास बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गला सूखने लगा, और ये लगा अगर पानी नहीं मिला चक्कर आ जाएगा, मैं गिर पड़ूंगा और हो सकता है प्राणों का अंत हो जाए। ऐसी हालत में कोई आदमी आया और उस आदमी के पास में पानी था। तो मनुष्य का, भाई थोड़ा सा पानी पिला। उस आदमी ने इनकार किया, नहीं, पानी तो मेरे पास अपने लायक है, मैं पानी नहीं दे सकता। बोला, भाई थोड़ा सा पिला दो। वो बोला, जी मैं ऐसे नहीं दे सकता, पानी दे दूंगा पर मैं भी तो अपनी जान पर लूंगा, पानी ले लो, पर ये बताओ बदले में क्या दोगे? तुमने कहा 1000 रुपये, लाख रुपए। बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसे पानी नहीं मिलता। और फिर उस आदमी से ही पूछा, बोल तू क्या चाहता है लेना? और उसने कहा, अपना राज दे दो और पानी ले लो। भाइयों बड़ौदे वालों, अपना राज दे दो और पानी ले लो, और प्यास इतनी है क्या हो जाए पता नहीं। रायन तुम ये बताओ, फिर सौदा करोगे या नहीं करोगे? बोला, जी करूंगा। जान बचानी वो पहले है, राजकाज ये सब बाद में है। महात्मा ने कहा, तो तेरे राज की कीमत 1 गिलास पानी हुआ ना?
सारे राज की कीमत कितनी हुई? 1 गिलास पानी। ये ऋषियों ने जो बात कही, जल मन्नम सुभाषितम, 3 ही रत्न हैं धरती पर, जिसमें सबसे पहले पानी है। बिन पानी सब सून। अब सरकार नारे लगा रही है इस पानी को लेकर, इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो, पानी बर्बाद मत करो, पानी को संभाल करके बरतो। अब पता चला कि पानी की कीमत कितनी है। किसी परीक्षा में परीक्षक ने एक बात पूछी, ऊंची क्लास की परीक्षा थी। वो ये पूछा, ये बताओ तीसरा महायुद्ध अगर होने लगे तो किस बात को लेके होगा, किस चीज पर होगा? पृथ्वी के लिए, धरती के लिए होगा, और किसी चीज के लिए होगा? किसके लिए होगा? एक परीक्षार्थी ने उत्तर दिया, सर तीसरे महायुद्ध की बात तो मैं नहीं बता सकता, चौथे महायुद्ध की बात, विश्व युद्ध की बात बता सकता हूं कि वो किसके लिए होगा। चलो वही बताओ। वो बोला पानी के लिए होगा। आने वाले समय में मीठा पानी, पीने का पानी मिलना दुर्लभ हो जाएगा और दुनिया इसके लिए लड़ेगी। ये पानी ऐसी चीज है, पानी के समुद्र भरे हैं, लेकिन पीने के पानी की बात, पीने का पानी कितनी कीमती चीज है समझ सकते हैं, लेकिन लोग उसकी कीमत नहीं समझते और उसे बर्बाद करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। याद रखना, पानी बर्बाद करने का मतलब है जीवन को बर्बाद करना। और बंधुओं, अन्न की बात, भोजन की बात, जैसे जल पानी कीमती है, अन्न की भी बड़ी कीमत है। बिना अन्न के जीवन नहीं चल सकता। अब इसकी व्याख्या आप स्वयं समझ रहे हैं कि मनुष्य के लिए दोनों बातें, पानी भी और अन्न भी, कितने जरूरी है। अब जो हमारी चर्चा है वो तीसरी बात की है, जल मन्नम सुभाषितम। तीसरा जो बात है, रत्न है, वो व्यक्ति की वाणी है। इस वाणी की चर्चा आप कई दिन से सुन रहे हो। ये वाणी बड़ी मूल्यवान है। वाणी सब कुछ बना देती है और वाणी सब कुछ बिगाड़ देती है। वाणी जैसे कीमती चीज को सोच करके आदमी अपने प्रयोग में लाता है, ऐसे ही वाणी भी बड़ी सोच करके और विचार करके बोलनी चाहिए। होश होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं और इसका परिणाम, इसका नतीजा क्या होगा। भाइयों, आपको ज्ञात है महाभारत का युद्ध कितना भयंकर था और कितने इसमें लोग मारे गए। आप कहेंगे ये युद्ध राज के लिए हुआ, राज के लिए तो हुआ, पर इसके पीछे कई कारण थे। उन कारणों में एक कारण ये भी था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे की औलाद, अंधा, ये शब्द कहे। ध्यान होगा आपको, ये जो शब्द थे दुर्योधन को ऐसे चुभे थे और उसने मन में एक ग्रंथि लगा ली, कभी समय आएगा तो मैं इसका बदला लूंगा। भगवान महावीर की वाणी में बता रहा था, तहे फरुसा भाषा
गुरो भूयो व घायिणी सच्चा विसान वत्तव्वा जयो पावस आ गो। भगवान ने कहा तहे फरसा भाषा, जो भाषा कठोर हो, दूसरे के दिल को दुखाने वाली हो, ऐसी भाषा सत्य भी क्यों ना हो, वो सत्य है, फिर वे न वत्तव्वा, वो नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरे का दिल दुखे, जिससे दूसरे को कष्ट हो, ऐसी भाषा व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। बंधुओं, शास्त्र में जिक्र आया, एक साधु जा रहा था, उसके सामने से बड़ी तेजी से एक हिरण बाएं से दाएं दौड़ता हुआ निकल गया। हो जाता कई बार आपके हमारे किसी के आगे कोई जानवर अपने पता नहीं किस कारण से, क्या बात है, क्या दबाव उसके ऊपर है, कहां जा रहा है, दौड़ता हुआ आगे से निकल गया। साधु थोड़े से 10-5 कदम चला, पीछे से शिकारी आया और शिकारी ने साधु से पूछा, इधर एक हिरण आया था, वो तुमने देखा, किधर गया? बताओ जी क्या कहे साधु। देखा है, जानते हैं, पता है कि हिरण अभी अभी आया था और वो इधर से उधर गया, वो दिशा में गया। और शिकारी ने पूछा कि अभी अभी एक हिरण आया था, तुमने देखा होगा, किधर को गया? क्या बताए साधु। साधु को मालूम है सच्चाई, और वो सच्चाई कह दे, हाँ भाई आया था, अब इधर को गया, नतीजा क्या होगा? शिकारी उधर जाएगा, उसकी तलाश करेगा, उसको मारेगा, और साधु झूठ बोल दे, ना भाई मैंने नहीं देखा, किधर गया, ये झूठ हो गया। दो पहलू यहां बता रहा हूं। साधु क्या करे? शास्त्र में कहा मौन रहे, चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ना हाँ करे और ना करे, क्योंकि ना करेगा तो दूसरे महाव्रत का दोष होगा, झूठ लगेगी। हाँ करेगा तो जीव हिंसा होगी। तो रास्ता क्या बताया? बोलो, मौन। वो आदमी शिकारी है, क्रोधी है, हिंसक है, और अखड़ गया, बताओ कि नहीं बतावे तू? साधु चुप रहे। हो सकता वो आदमी मारपीट भी कर दे, बताता क्यों नहीं? थप्पड़ मार दे, कोई चीज मार दे। कहा साधु मौन रही, पिट जाने के बाद भी चुप रही, बोले नहीं, कुछ नहीं कहे, ना झूठ कहे ना सच कहे, चुप रहे। दूसरी बात बताई गृहस्थ की। कोई श्रावक है, गृहस्थ है, दया धर्म को धारण करने वाला है, उसके साथ ये घटना घटी। और शिकार ने पूछा, क्यों भाई तुमने हिरण देखा, किधर गया? गृहस्थ में साधु में फर्क है। यहां पर क्या विचार दिया है? अगर वो ये बताए कि हिरण इधर गया तो जीव हिंसा होगी, अगर वो बताएगा तो जीव हिंसा होगी, नहीं बताए तो मारपीट का डर है, आदमी खूंखार है, पता नहीं क्या कर दे। वहां पर अगर गृहस्थ अपनी प्राण रक्षा के लिए और हिरण के प्राण रक्षा के लिए ओके, ना भाई मैंने तो देखा नहीं, या यूं कह एक आया तो था भाई इधर, वो तो मैं यूं हूं के और यूं गया, इधर को गया, झूठ लगी ना। मैंने देखा ने कहे कि मैंने नहीं देखा। दूसरी बात, उसने गलत दिशा बता दी,
कि भाई वो हाँ आया था, वो इधर इधर गया भाई, इधर वो उधर गया, अपनी जान बचा के वो निकल गया। ये गृहस्थ की बात है। यहाँ झूठ बोलना नहीं सिखा रहे। कोई सोचे अच्छा तो झूठ भी बोल सकते हैं, इजाजत दे दी। परिस्थिति है अपने प्राण और उस जीव के प्राण बचाने। अहिंसा बड़ी चीज है उन प्राणियों की, उस जीव की रक्षा के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। ये कह दिया हाँ जी इधर गया भाई, इधर लगा था कुछ, ऐसा था। बात चल रही थी कि व्यक्ति को सोच करके बोलना है। द्रौपदी ने वाणी का प्रयोग सोच करके नहीं किया। आए वे मेहमान को उसने कह दिया, अंधे की औलाद अंधा होता है, ये बात कह दी। उसका परिणाम इतना बड़ा हुआ कि घोर संग्राम हुआ, महायुद्ध हुआ। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि वाणी का प्रयोग सोचकर करना चाहिए। और साधु के लिए कहा चाहे उसके प्राणों पर विपत्ति आ जाए, नहीं तो उसने जीव हिंसा की बात करनी है और न उसने झूठ बोलना है। वो अपनी वाणी मौन में सीमित रखे। गृहस्थ की बात चली तो गृहस्थ की बात कह रही हैं कि गृहस्थ है, उसकी बात अलग है। वो अपने न जाने कितनी उपाय और क्या बात सोच सकता है। वो जो कुछ करता है वो उसकी परिस्थिति है। झूठ बोलना नहीं सिखा रहे। है पितो जीव की रक्षा को प्रधान मान करके वो जीव को बचाना जरूरी है, ये जान करके। और मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं मारपीट सह सकूं। उस स्थिति के अंदर अगर उसने ऐसा भी कर लिया, वो उसकी परिस्थिति विशेष है, झूठ बोलने की प्रेरणा नहीं। बंधुओं बात आते हैं, एक एक गज्जंती वा संती वा, जो बोले बंधुओं यहां से बात शुरू है। जो बोले वह संती वा, वो आचरण में भी होना चाहिए। वासंते अर्थात बादल गरजता है तो बरसता है। जो हम सोच कर विचार करके बोलते हैं तो जो बोले उसको पूरा भी करें। ऐसा नहीं कि उस गपोड़ संग की तरह बोलते तो रहें और बात कोई पूरी नहीं करे। बंधुओं महापुरुष किसी भी परंपरा के हों, किसी भी धर्म के हों, महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। और शिक्षा की बात तो ये, अगर शिक्षा दीवार पर भी लिखी हो और शिक्षा हो, उसको उतार कर दिल पर लिख लो, अर्थात आचरण करो। शिक्षा होती है। आप लोग गृहस्थ हो, आप क्या कहते हो भाई, सोना तो नाली में पड़ा हो तो भी उठा लेते। वहां ये नहीं देखते जगह क्या है, मोल सोने का है, मोल शिक्षा का है। शिक्षा किसने दी ये मत खोजो, क्या उत्तम बात कही और वो हमारे कितने काम की है, उसको दिल में रख लो, उसको दिल में बसा लो, उसको दिल पर लिख लो। गोरखनाथ हुए, नाथ परंपरा के जो आदि गुरु हैं उनमें उनका नाम है। गोरखनाथ ने गोरख गुटका लिखा। गोरखनाथ ने वाणी के बारे में कहा, सुनने जैसी बात, अद्भुत है। कहनी सुहेली रहनी दुहेली। सुनो भाइयों, कहनी कहना, सुहेली आसान है, कहना और बोलना क्या है बताना। हाँ जी क्या है? कहनी सुहेली रहनी दुहेली, पर करना दुर्लभ है, मुश्किल है। जो बात कही है उसको पूरा करना ये बड़ा मुश्किल है। और क्या कहते हैं? कहनी सुहेली रहनी दुहेली, कहनी रहनी बिन थोथी।
ऐसा कहना थोथा है जिसके साथ आचरण ना हो। यानी जो कहा है उसको पूरा किया जाए, ये बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं करते हैं ऐसी वाणी, ऐसा जो कहना है वह थोथा है। और क्या कहा, करनी बिन कथनी ऐसी, करनी बिन, बिना करे हुए, कथनी वाणी, करनी बिन कथनी ऐसी जो शशि बिन रजनी। रात की शोभा चांद से होती है, रजनी रात को कहते हैं, शशि चांद को कहते हैं। रात्रि में चांद खिला हो, पूर्णिमा जैसे आज पूर्णिमा है, क्या अद्भुत बात होती है। अगर रात्रि में चांद नहीं है वो रात कैसी होगी, अंधेरी होगी। करनी बिन, बिना किए हुए, कथनी कहना ऐसा है कैसा, जो शशि बिन रजनी, जैसे कि बिना चांद के रात हो, बिन साहस जो सूरमा, बिन साहस जो सूरमा। एक जगह भर्ती हो रही थी फौज में, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद में ड्यूटी लगी, जाओ भाई बॉर्डर पर जाना है, और सबको एक एक बंदूक दे दी, लो भाई बैठो ट्रक में और बॉर्डर पर चलना है। एक रंगरूट सैनिक बोला, क्यों जी एक बात नहीं हो जाए। अफसर ने कहा बोलो क्या बात है। बोले या बॉर्डर पर दे देना, राम खोस ली तो किसी ने। अगर रास्ते में बंदूक खोस ली, बॉर्डर पे दे दियो। बिन साहस जो सूरमा, जिसके अंदर हौसला ही नहीं है, ऐसा वीर किस बात का वीर, कुछ भी नहीं। रात्रि में चंद्रमा हो उसकी शोभा है, और सूरमा जो वीर है उसके अंदर साहस हो। भूषण बिन सजनी, और कहा आभूषण स्त्रियों की शोभा होती हैं, इनका अपना एक महत्व होता है। गोरखनाथ कहते हैं, कहनी बिन करनी, कहनी सुहेली दुहनी रहेली, कहनी बिन रहनी थोथी। बिना कहे हुए और उसका आचरण के बिना बात निरर्थक होती है। वाणी की बात आप समझ पाए होंगे कि जो कहा जाता है, बोला जाता है, उस कहने को व्यक्ति को पूरा करना चाहिए, तभी उसका महत्व है। अगर वो पूरी नहीं होते उसका अर्थ नहीं होता। आपको एक और बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। ऋषि हुए पतंजलि, उनको महर्षि पतंजलि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम, उस ग्रंथ का जो नाम है वो योग दर्शन है। योग की वो सबसे पुरानी और पहली किताब मानी जाती है। पतंजलि योग दर्शन से पहले कि कोई किताब उपलब्ध नहीं होती, वे सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने किताब लिखी। उस पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने वाणी की चर्चा की, और वाणी की चर्चा करते हुए कहा, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य बोलते हुए, और किताबों में तो 12 वर्ष बताया, अगर इतनी साधना किसी की हो जाए वो सत्य बोले, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अगर कोई सत्य बोलता रहे तो उसकी वाणी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाने का मतलब क्या, सिद्ध हो जाने का मतलब है वो जो भी कुछ कहता है
फिर वही होता है जिसको वचन सिद्धि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा वो उसको होती है कि जो सत्य बोलता है। सत्य बोलने वाले को वचन सिद्धि हो जाती है और फिर वह जो कुछ भी कहता है, जो बोलता है, वही सिद्ध होता है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी के जीवन की एक नहीं बहुत घटनाएं मैंने स्वयं देखा और महसूस किया, जिस बात की कोई उम्मीद नहीं, कोई संभावना नहीं, और वो बातें होती देखी गई। आज विचार करते हैं, उस वक्त तो मैं बालक था, घटनाएं तो देखी, पर याद करता हूं और सोचता हूं कि कैसी क्या बात थी, किस तरह से वो कहते बोलते बड़े सहज में, और जब कहते बोलते एक घटना तो हम कह दें बाय चांस होगी, दो को कह दें अरे यूं होगी, चार को कह दें, और जिसके साथ सैकड़ों घटनाएं जुड़ जाएं, फिर कैसे कह दें ये बात कि भाई ये बात यूं ही होगी। ये तो वचन सिद्ध वाणी की बात है कि जिसकी वाणी सिद्ध होती है वो जो कुछ भी कहता है वो वैसा ही हो जाता है। एक दो बात छोटी छोटी गुरु महाराज के जीवन की। अमीनगर सराय उत्तर प्रदेश में कस्बा है, जिले मेरठ में। गुरु महाराज वहां विराजमान थे, हम उनके चरणों में थे। गर्मियों का समय था, अब तो वहां नई स्थानक बन गई, पुरानी स्थानक जब थी तो ऊपर गर्मी हो जाती थी, दोपहर के आहार के बाद नीचे आ जाते थे। और कुछ स्थानक भी ऐसा था, जैसे ये हॉल है, इधर एक बड़ा कमरा था, एक उधर बड़ा कमरा था। इधर वाला कमरा दबा हुआ था, तीन तरफ से बंद था, हॉल में से उसका दरवाजा था, एक छोटा गेट था, उधर से खास बात नहीं थी, कम खोलते थे, हॉल में से आना जाना था, लेकिन ठंडा कमरा था। गुरु महाराज का आसन में जैसे ये दरवाजा इसके आगे लगा देता, उनका पट्टा लगा देता। अगर मैं इधर लगाता तो दर्शनार्थियों को दिक्कत होती, मैं दरवाजे के उधर आसन लगा लेता। एक दोपहर गुरु महाराज का आसन लगाया, गुरु महाराज लेट गए, मैं भी अपना आसन लगा के लेट गया। थोड़ी देर के बाद मैं बोला गुरु महाराज आपका पट्टा कल से मैं इस कमरे में लगा दूं। बोले क्यों? मैंने कहा ये ज्यादा ठंडा है, इसमें ठंडक है, मैं यहाँ हूं ना, यहाँ ज्यादा ठंडा है, हॉल में उतनी ठंड नहीं है। हंस के क्या बोले, क्यों बोले तो ठंडक के चक्कर में ज्यादा ना रहा कर। माँ जी क्यों, क्या बात, ये तो बहुत अच्छा कमरा है। बोले ऐसी ठंडक में सांप भी आ जाया करे। मैं बालक, मैं बोला जी सांप आएगा ना पहले आपके कमरे में आएगा। वो दादा पोते वाली बात थी, वे आपस में कुछ भी बात कर लेते, माँ जी सांप आएगा ना पहले आपके यहाँ आएगा कमरे में, फिर इसमें आएगा। बोले यूँ कुछ नहीं पता होता कहाँ से आ जाए, सांप तो ऐसा जीव है पता नहीं कहाँ से कहाँ जाए। माँ जी कहीं नहीं आएगा, तब आपके यहाँ से आएगा, ये बात हुई। अब आप बताओ इसमें कोई बात होगी जो उन्होंने कुछ खास बात कही हो? कुछ नहीं, आपसी बात है, ये तो सहज की बात थी, मैंने अपने बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी। 2 दिन बीते, शाम का समय, उस कमरे में थोड़ा अंधेरा हो जाता था शाम को, तो शाम का समय कागज की जरूरत पड़ गई, तो अखबार वगैरह उसमें पड़े रहते थे। मैं बोला जी मैं लाया भी लाया, और कहकर मैं उस कमरे में गया। मैंने देखा वे सामने अखबार पड़ा है, अखबार सोच करके मैंने हाथ डाला, और हाथ डालते ही हाथ को तो लगा गिलगिला और जोर की फुंकार मारी। मैं तो एकदम पीछे हुआ और गुरु महाराज को बोला, कमरे से बाहर आ गया, माँ जी सांप है कमरे में। बोले फिर तेरे को क्या कहता है, तू क्यों परेशान हो रहा? कुछ नहीं, इधर आ जा, मेरी तरफ आ जा।
और बोला घर में कह लो, स्थानक में कह लो, कहीं सांप आ जाए, भला मन शांत रह सकता है? सांप आ गया। वो स्थानक का नौकर भी आ गया, बोला जी क्या बात है? महावीर सांप कमरे में। शाम को 5-7 भाई सामायिक करने आते थे, उनमें 2-3 भाइयों को सांप पकड़ने की प्रैक्टिस थी। तो वो उनमें से एक भाई का नाम जगदीश राय था। बोला जी, वो उसको बोला एक लंबी लाठी ला भाई, चौकीदार को बोला। गुरु महाराज बोले जगदीश राय सांप को नहीं कुछ कहना। बोले ना महाराज, हम तो पकड़ने की वो रस्सी का वो बनाते हैं फंदा, पकड़ कर बाहर छोड़ देंगे इसको। बोले तेरी मर्जी है, कुछ कहना मत। बोले नहीं। वो जो उसने टॉर्च लगाई देखने के लिए, मैं है कहाँ? सारे कमरे में इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिखा। बोले गया कहाँ भाई? आता तो इधर कोई तो आता, हम थे जिधर से, किधर गया? टॉर्च मार देखा, वो कड़ियों के ऊपर जा चिपक रहा, वहां बैठा। और हमने भी देखा, इतने सफेद रंग का जैसे दूध होता है, एक तो वैसे यूं सफेद हो जाए, भूरा भूरा सा हो जाए, यूं नहीं, बिल्कुल दूध जैसा। सारे वो पकड़ने की बात तो अलग रही, हैरान रह गए। बोले जी इतना सफेद सांप तो कभी देखा नहीं। कई भाई बोले जी ये तो देवता है, कई कुछ कहीं कुछ। वो जी नीचे नहीं उतरे, वो लाठी बतेरी सरकाएं, दीवार को मारे, वो चिपका बैठा कड़ियों में, बस आराम से। जब वो सारे परेशान हो गए, एक दो बोला भाई इसके लाठी लगानी पड़ेगी, ये नहीं सरके यहां से। गुरु महाराज बोले ना इसने रास्ता दोगे जब भी तो नीचे आएगा, तुम हटो यहां से। वो हट गए, थोड़ी देर में तो नीचे नहीं आ लिया, और नीचे आ करके बजाता दिखाई दिया। तो बोले पकड़ो भाई, लाठी से दबाओ, फंदा डालो, ये करो वो करो। वो करते रह गए। वो तो जो फटाफट दरवाजे से निकल आगे ईंटों का चट्टा था और उसमें चला गया। बोले गया वही गया वही। आज मैं सोचता हूं उस बात को, बोला लोग भी बोले जी आज तक कभी सांप नहीं आया, आज तक इतने साल हो गए जब से स्थानक बना, हम बचपन से आने लग रहे हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ये आया कहां से? बंधुओं मैं भी सोचता हूं आया कहां से? गुरु महाराज का एक ही वचन था, महापुरुष जब कुछ कह दे तो खाली थोड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर सांप भी आ जाता है, सारा स्थानक था इधर उधर और कहीं कुछ नहीं। अब आपको आ गया होगा तो चांस की बात है, इसमें क्या बात है, चांस की बात है, बस ज्यादा नहीं। घटनाएं सैकड़ों हैं और मैंने लिखी है, आपको कहूंगा गुरु महाराज योगीराज जी की किताब छपी हो जरूर पढ़ना और अवश्य पढ़ना, उसमें आपको और भी बातें पता चलेंगी। एक बात और बताता हूं, वहां एक श्रावक थे, उनका नाम राम सिंह था। आप में से कई भाइयों ने, हाँ जी आपने तो देखा होगा उनको, बड़े अच्छे श्रावक थे, धर्म ध्यान वाले भी थे, गुरु महाराज के शिष्य थे, बहुत अच्छे श्रावक थे। पर हर एक आदमी की अपने अपने लगाव होते हैं, किसी का किसी पार्टी से, किसी का किसी पार्टी से अपना अपना लगाव होता है। वहां वो जो नगर के चुनाव होते हैं वो चुनाव थे। अब राम सिंह का किसी कैंडिडेट से लगाव था, औरों का किसी से था। एक दिन कुछ भाई एक कैंडिडेट को लेकर आए और उसकी स्थिति कुछ नहीं थी। यूं हो ना बेचारा दूसरा नंबर हो, तीसरा नंबर हो, उसका तो लोग 0 नंबर माना करते, थी नहीं कुछ भी स्थिति। अब जो उसके सपोर्टर थे 5-7 भाई उसको लेके बोले जी यहाँ हमारे बड़े गुरु जी हैं तो योगी राज हैं, उनका आशीर्वाद ले आओ। अब ऐसे में तो आशीर्वाद सब नहीं चाहिए। बोला चलो भाई, वो उनके साथ आ गया। आके उसने नमस्कार किया, नमस्कार करके बैठ गया और भाई बैठ गए। उन्होंने बताया जी ये चुनाव में ये खड़े हो रही है ऐसे ऐसे। बोले अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। एक बात बताता हूँ, देखो चुनाव लड़ने का तब फायदा है जब अपने गांव के नगर की कुछ सेवा करो। बोले गुरुजी जो आज्ञा होगी, आज बता दो फिर बता दो, जो आज्ञा होगी मैं करूँगा।
बोले भाई रिश्वत वगैरह नहीं लेना। बोले ना जी ना, मैं आप इनसे पूछ लो, मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो मैं गलत काम करता हूँ। बोले अच्छी बात है भैया। तो और तो एक बात है, गुरु महाराज ने कह दिया भाई अगर तेरा जीवन ऐसा ना, फिर तेरे को कौन हराएगा। भाई अपना ध्यान रखियो, अच्छे रास्ते पर चलना। उन्होंने तो बात पकड़ ली कि तेरा जीवन अगर ऐसा है तो जो कौन हराएगा। समझदार आदमी के लिए तो बहुत बात होगी। भाई योगीराज जी ने कह दिया तेरा जीवन ऐसा है, तो कभी रिश्वत नहीं लेता, गलत काम नहीं करता। बोले जिनसे पूछ लो, अगर मेरे ऊपर कोई बात हो तो जब तेरा जीवन ऐसा है तो जो कौन हराएगा। वो तो जी मंगल पाठ सुन और उसके साथ वाले स्पोर्टर उछलते गए। लवे महाराज ने कह दिया। बाजार में जाने के बाद जिक्र आ जाता है, वहां जाने के बाद जिक्र आना ही था। भाई वो फलाने वाले वो अमुक अमुक है, और उसको ले गए भाई महाराज के पास में। भाई राम सिंह गुरु महाराज का अत्यंत भक्त आदमी, उसने कहा भाई ये हमारे से कमी रही। वो अपने कैंडिडेट को लेके लाए, 10-20 आदमी साथ में। मन न करे। भाई राम सिंह ने बताया जी ये बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा ऐसा। महाराज ने पता नहीं क्या बात हुई, खास रुख नहीं जोड़ा। बोले अच्छी बात है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, खड़े हो रहे हैं, बहुत हैं, सेवा करने का भाव रखते हैं। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। वो कई तरह से बात हुई। राम सिंह ने भी कहा, उसने भी कहा, गुरु महाराज के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और पोजीशन के बाद उसका नंबर 1 पर थी, सारे लोग उसके साथ थे। महाराज ने कुछ नहीं कहा, मंगली सुना दी, बैठ करके चले गए। राम सिंह ने खुद कहा मेरे से, छोटों से तो फिर बहुत सारी बात हो जाती। बोले आज तो महाराज ने पता नहीं कुछ कृपा करेंगे। मैं क्या कहता हूँ, हाँ ठीक है चलो जी। चुनाव का भी कई दिन बाकी थे, कई बार बात होती। भाई राम सिंह कहते हमारे कैंडिडेट की बहुत अच्छी पोजीशन है, काफी वोटों से जीतेंगे। महाराज कहते देखो भाई समय आएगा, समय में पता चलेगा, यूं कुछ नहीं पता चलता। मतलब समय आएगा तो पता चलेगा, जीतेगा हारेगा। बोले भाई समय पे पता चलेगा, यूं तो क्या पता है। नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे पोजीशन है उसकी, ठीक है भाई, यूं क्या पता है। फिर कभी जिक्र आता, आज तो जी उस मोहल्ले में गए थे, सब ने यूं कहा कि भाई आपके वोट देंगे, आपके वोट देंगे। और महाराज हंस के कहते अरे इन वोट देने वालों को कुछ नहीं पता होता, ये कहाँ डालते डालते कहाँ डाल दे। लो जी, फिर वो उसकी बात हो गई स्पोर्ट, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, भी बड़ी अच्छी बात है। आखिरकार चुनाव का दिन आ गया, चुनाव हुए। पहले जो वोट डलते थे वो पीपों में डलते थे, पुरानी बात है ना ये। भाई ये उसका नाम लिख दिया, ये उसका पीपा, ये उसका पीपा, ऐसे डला करते थे वोट। तो जी उसके ज्यादा थे ही, मानने वाले कह लो, अनुयायी कह लो, जिसकी मैं बात कह रहा था, बहुत लोग आए। वो पता नहीं क्या धोखा लगा, उसके वोट उसमें डालते गए लोग, धोखे से डालते चले गए या कैसे डालते चले गए। अगर वो नंबर 1 पे था ना, तो वोट डालने वालों ने वो उसको 2 नंबर समझ लिया और 2 नंबर में डालते रहे। अब बाहर से तो सबको पढ़ा के भेजे कि वो ऐसे डालना, ऐसे डालना, ऐसे मोड़ना, और वहाँ वो पीपे रखे हुए हैं 1 नंबर पर, उसका पीपा या जो भी निशानी थे उसमें हाँ जी हाँ जी, और वोट डलते रहे उसके। वोटिंग होगी, पीपे बंद कर दिए। पुलिस आई हुई थी, अगले दिन गणना थी। शाम को भाई राम सिंह आए, बोले हमारे सब बहुत अच्छी वोटिंग हुई। बोले अच्छी बात है। बोले हमारे तो इतने आदमी आए, उनके तो आदमी थे ही थोड़े से, बस थोड़े से आए थे, वही अपने चले चलाए गए। बोले भाई थोड़े ज्यादा का कुछ नहीं पता चलता, गिनती में पता चलता है। फिर ये बात कहती बोले भाई थोड़े ज्यादा का तो गिनती में, मतलब वोट ही थोड़े डले उनके, तो कुछ नहीं। चलो भाई कल पता चल जाएगा, गिनती होगी। और गिनती हुई, उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट निकले उसके। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज।
अब वो गुरु महाराज ने जो आशीर्वाद दिया था वो जीत गए। राम सिंह भाई बहुत प्रेमी थे। बोले गुरु महाराज नो तो बताओ आपने करवाया क्या, यूँ तो बता दो। बोले वोट हमारे ज्यादा, सारी बात सारी चीज हमारी ज्यादा, ये हुआ क्या, कैसे हुआ? बोले भाई अपने अपने मुकद्दर होते हैं, कुछ नहीं। राम सिंह हमेशा बात कहा करते, बोले ये महाराज का वचन था, नहीं वो तो उसके चौथाई का कुछ भी नहीं था उसके आगे। कोई तो जरा सी स्थिति हो, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया उसको, बताओ यूं हो गया महाबला। वोट डालने इसमें थे और डाल ले उसके में, लोगों ने ये करा और इतने वोट आए उसके बहुत ज्यादा। हम बाहर बड़े निश्चिंत, भाई हमारी वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है, हमारे आदमी बहुत आगे, हमारे आदमी बहुत आगे, हम यही करते रहे। हमें क्या पता था अंदर जाके ये भी हो रहा, कोई आदमी हाथ पकड़ के उसमें वोट डलवाने लग रहा, हमें क्या पता था। मैं पतंजलि योग दर्शन की बात बता रहा था, उसमें ये कहा कि जो आदमी सत्य बोलता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, और बंधु उस वाणी से जो निकलता है फिर वो सत्य होता है, उसको कोई विफल नहीं कर सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वाणी के बाद अभी तो बहुत सारी रहती है, समझनी है हमारे को इस वाणी के महत्ता, और वाणी की बात को समझ करके हमें सत्य और प्रिय और मधुर वाणी का प्रयोग करना है। समय हो गया, आज की चर्चा का विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद।